एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंजू उस मीटियोर पर चढ़ जाता है और जैसे वो उस पर चढ़ता है उसका फॉरबिडन सुप्रीम बोन और सुप्रीम स्किन रिएक्ट करने लगता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये मीटियोर जरूर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से रिलेटेड होगा। वहीं पर उसे देखकर वो डीमन जोर से चिल्लाता है। उसे देखकर किंजू उससे पूछता है क्या तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो। वो डीमन किंजू से कहता है कि तुम्हारा बॉडी में कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हें जरूर खत्म करूंगा। लेकिन किंजू उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मून से आए हुए मॉन्स्टर हो। मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझसे ये पूछने वाले आखिर होते कौन हो। तुम जैसा छोटा सा ह्यूमन कल्टीवेटर तो मेरे जूते का बराबर भी नहीं होगा। किंजू कहता है अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा मुंह खुलवाने भी आता है। ये बोलकर वो अपने स्पीयर से हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे एक पल के लिए वो मॉन्स्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इसे अवॉइड करने का चांस ही नहीं मिला। वहीं पर उतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद भी उससे ज़्यादा चोट नहीं आया होता है। ये देखकर किंजू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उससे भी हैरानी की बात ये होती है कि उसका चोट अपने आप ही काफ़ी कम समय में हील हो जाती है। तभी वो डीमन चिल्ला कर हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैं इमोर्टल हूँ और तुम्हारा तो वो अटैक मुझे खरोच भी नहीं कर पाया। ये देखकर किंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और किंजू का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर किंजू पर हमला करने के लिए झपट्टा मारता है। किंजू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने स्पीयर को वापस लाने जाता है, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वहाँ पर किंजू का कनेक्शन उसका स्पीयर से टूट गया होता है। ये देखकर वो गुस्सा हो ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही किंजू अपना स्वॉर्ड निकालकर उसके पेट में हमला कर देता है। अटैक करने के बाद वो काफ़ी जल्दी ही दूसरी बार भी अटैक कर देता है और जब वो तीसरी बार अटैक करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका डिफेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहा है। वहीं पर वो मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। ये बोलकर वो कुछ ही सेकंड में अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। ये देखकर किंजू भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसका हीलिंग स्किल सच में इन्फानाइट है। किंजू का उतरा हुआ शकल देखकर वो मॉन्स्टर कहता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, अकेलापन और हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। क्यों ना तुम मेरे सामने अपना नाक रगड़ कर माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें माफ करने के बारे में कुछ सोच पाऊंगा। किंजू उसके बातों पर ध्यान ना देते हुए सोचते हैं कि सिस्टम ने अभी तक साइन इन कंप्लीट होने का साइन नहीं दिया है। कहीं इसका मतलब साइन इन कंप्लीट करने के लिए मीटियोर के बीच में ही जाकर खड़ा होना जरूरी तो नहीं है ना। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो डीमन आगे उससे कहता है कि क्या हेवनली प्राइड, क्या सन ऑफ गॉड, मेरे सामने तो तुम सभी के सभी लोग गार्बेज हो। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी किंजू वहां से भागने लगता है। किंजू को भागता देखकर वो उसका पीछा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। वहीं पर किंजू जल्दी से मीटियोर के सेंटर में चला जाता है और जैसे वो वहां पर जाता है उसका साइन इन कंप्लीट हो जाता है और उसके लिए सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 10 स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग हेवन का टेक्निक मिलता है। ये सुनकर उसे सबसे पहले चेन फैन का याद आता है, क्योंकि वही सबसे पहले किंजू पर उसका अटैक किया था। किंजू उस टेक्निक को ले लेता है और सिस्टम उसे कैसे यूज करना है उसके माइंड में डाउनलोड कर देता है। किंजू उसे पूरी तरह से सीखने के बाद उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब किंजू को वहां से ना भागते हुए देखकर वो डीमन कहता है क्या हो गया, अब तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, क्या तुमने अपना भाग्य स्वीकार तो नहीं कर लिया है ना। किंजू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा बकबक कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर अपना 10 स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग का फर्स्ट स्टेंस का यूज करके हमला कर देता है, जिससे वहां पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, जबकि तुम्हें पता ही कि मेरे पास इन्फिनिट हीलिंग पावर है। किंजू कहता है अगर ऐसी बात है तो जरा ध्यान से देखना तो, और जब वो देखता है तो वो अपने चोट को हील नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर उसे दर्द होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है कि आखिर ये हील क्यों नहीं हो पा रहा है। ये देखकर अब किंजू उससे कहता है क्यों तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, क्या मैं इस शॉट के तकनीक को दोबारा से ट्राई करूं। ये बोलकर वो अपना 10 शॉट का दूसरे स्टेंस का यूज करता है, जो कि स्टारलाइट शॉट रेन होता है, जिससे उस पर एक साथ काफी सारा शॉट के रेंज से हमला होने लगती है। ये देखकर वो डीमन दर्द से काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैं खुद को हील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है। ये देखकर किंजू उससे कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि अब तुम काफी ज्यादा गुस्सा, अकेलापन और हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। ये देखकर तो किंग के पसीने छूटने लगते हैं और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब देखते ही देखते क्या हो गया। वहीं पर वो डीमन किंजू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा शॉट टेक्निक का नाम क्या है। किंजू कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे तुम मून स्टार के बारे में बताओ, अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जान से ना मारने के बारे में सोच सकता हूँ। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा शॉट टेक्निक का डिस्ट्रक्टिव पावर जब रेड मून एक्सप्लोड हुआ था तब उसमें से जो ऑरा निकला था उससे बिल्कुल सिमिलर है। ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेड मून वाला इंसिडेंट जो 1000 साल पहले हुआ था, आखिर तुम उससे कैसे रिलेटेड हो सकते हो। किंजू उससे पूछता है कि आखिर रेड मून वाला इवेंट हुआ क्यों था। डीमन कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। किंजू कहता है क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे वो डीमन वहां पर गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो दर्द से काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर किंजू उससे कहता है कि चलो अब तुम बताते हो या फिर नहीं बताते हो। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे मॉडल
मुझे धमकाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मैं गॉड के ऑरा के साथ जन्म लिया हूँ और मैं एक नोबल हूँ। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी किंसु फिर से उस पर हमला कर देता है। ये सब देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड और मून गॉड डायनेस्टी के लॉर्ड के बीच में होने वाले बैटल का विनर 18 सन ऑफ गॉड ही है। लेकिन वहीं पर ये सब सुनकर किंग कहता है कि वोइड स्पिरिट इतना आसानी से मारा नहीं जा सकता है। वहीं पर वो डीमन किंसु को हरा नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपने बॉडी को सेक्रीफाई करके अपना सोल को बाहर निकाल लेता है और किंसु के बॉडी में घुसकर कहता है कि अब जबकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ तो मैं तुम्हें पोजेस करूंगा। ये बोलकर वो किंसु के बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके बॉडी में एंटर करने के बाद वो डीमन कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी सच में उन प्रिंस और प्रिंसेस से काफी ज्यादा ताकतवर निकला। तभी किंसु अपना फॉरबिडन सुप्रीम बोन का यूज करते हुए उससे कहता है कि अब तो तुम मेरे बॉडी से बाहर निकलने के बारे में सपने में भी सोच नहीं पाओगे। ये बोलकर वो उसके सोल के सभी पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर इससे उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है कि ये तो फॉरबिडन सुप्रीम बोन का ऑरा है। ये बोलकर वो उसके बॉडी से बाहर निकलने के लिए भीख मांगने लगता है। ये बोलकर वो अपना काफी ज्यादा ताकत का यूज करके उसके बॉडी से बाहर निकलने का कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उस डीमन को पता चलता है कि उसका बोन के साथ साथ उसका स्किन भी फॉरबिडन है। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा पगला जाता है और बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन किंसु उसके बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसे पूरी तरह से डिवोर करते रहता है, जिसके कारण उसका वजूद मिटने लगता है। लेकिन आखिरी सांस में वो ये बोलते हुए जाता है कि जहाँ पर भी मून स्टार का मैच्योर होगा वहाँ पर एक वॉइड स्पिरिट है और अगर तुम मुझे मार देते हो तो वो लोग तुम्हें। उसका ये बात पूरा करने से पहले ही वो खत्म हो जाता है और जैसे ही किंसु उसे पूरी तरह से डिवोर कर लेता है उसका सन गॉड बॉडी आर्मर थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। किंसु को वहां पर वैसे ही खड़े देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड बिना हिले डुले आखिर कर क्या रहे हैं। तभी किंग कहता है कि नेचुरली वॉइड स्पिरिट किंसु को डिवोर कर लिया है और वो उसके बॉडी पर कब्जा जमा रहा होगा और कुछ ही देर में 18 सन ऑफ गॉड को वो वॉइड स्पिरिट अंदर से खोखला कर देगा। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि अपना गॉड बॉडी आर्मर को उतार देता है और सोचता है कि उस वॉइड स्पिरिट को ऑब्जर्व करने पर मेरा गॉड बॉडी आर्मर अपग्रेड हो गया है। लेकिन इतना कम वॉइड स्पिरिट आर्मर को अपग्रेड करने के लिए ज्यादा काफी नहीं था, इसके लिए मुझे और भी ज्यादा वॉइड स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे अभी इसकी जल्दी नहीं है। चलो कम से कम यहाँ पर आने से मुझे अपना फिजिक को इवॉल्व करने का एक तरीका का पता तो चल ही गया है। अगर ऐसे चलता रहा तो फ्यूचर में शायद मैं रेड मून को भी ढूंढ पाऊंगा। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस बातें कर रहे होते हैं कि उसका गॉड बॉडी आर्मर गायब हो गया है, लेकिन वो अभी तक वैसे खड़े क्यों है। ये देखकर किंग किंसु के पास जाते हुए कहता है ऑब्वियस से बात है कि वॉइड स्पिरिट ने किंसु का बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है। ये बोलकर वो जल्दी से उस डिवाइन स्टोन पर चला जाता है और कहता है कि फाइनली 18 सन ऑफ गॉड मारा गया और हमारे बीच में हुआ बैटल का रिजल्ट है कि मैं जीत गया हूँ और 18 सन ऑफ गॉड हार गया है। और किंग का यही गलतफहमी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।